यूपीएससी रिपीटेड थीम है स्टेप ए क्लाइमेट। क्विकली रिवाइज करते हैं द टेम्परेट कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट। यहां पर अगर हम देखें तो ये क्लाइमेट टाइप स्पेसिफिक लैटिट्यूड्स यानी वार्म टेम्परेट जोन में कॉन्टिनेंट के इंटीरियर्स में पाया जा रहा है। आप देखिए इसके नाम में भी कॉन्टिनेंटल कहा जा रहा है और ये वार्म टेम्परेट जोन्स में पाया जा रहा है, तो द वार्म टेम्परेट क्लाइमेट। अब डिटेल में समझे तो हमें नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सादर्न हेमिस्फीयर दोनों से जुड़े फीचर्स को समझना है। देखिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात करें तो हमने जैसे पहले भी देखा कि ये जोन्स कॉन्टिनेंट के इंटीरियर में मिल रहे हैं, इंटायरली कॉन्टिनेंटल है और आप देख भी सकते हैं कितने ज्यादा एक्सटेंसिव है। अच्छा ये जोन्स ना बहुत रिमोट है फ्रॉम मैरिटाइम इन्फ्लुएंस। फॉर एग्जांपल अगर हम इस जोन की बात करें, ये वेस्टर्लीज के इन्फ्लुएंस में आना चाहिए, वेस्टर्लीज जो मॉइस्चर से भरी हुई विंड्स है, बट ये जोन इतने ज्यादा कॉन्टिनेंट के इंटीरियर में है कि बहुत ज्यादा मैरिटाइम इन्फ्लुएंस, बहुत ज्यादा रेनफॉल यहां पर नहीं हो पाती। इसीलिए देखिए लिखा भी हुआ है रिमोट फ्रॉम मैरिटाइम इन्फ्लुएंस। अब बहुत ज्यादा रेनफॉल नहीं है तो ये जोन्स प्रैक्टिकली ट्रीलेस हैं, रादर यहां पर ग्रासलैंड्स मिलते हैं। जब रेनफॉल 20 इंचेस से ज्यादा है तो हम कहते हैं लॉन्ग प्रेरी ग्रास मिल रही है, जब रेनफॉल 20 इंचेस से कम है तो हम कहते हैं शॉर्ट स्टेपे ग्रास यहां पर मिल रही है। इन जोन्स में ना आप देखेंगे फॉर एग्जांपल इस जोन की अगर हम बात करें, यहां पे है ना हम एक्सट्रीम टेम्परेचर्स की बात करेंगे। अब इसको समझने का तरीका क्या है, यहां पे देखिए ये लैंड वाला जोन है। अब बेसिक कहता है लैंड बहुत जल्दी हीट भी होता है, बहुत जल्दी कूल भी होता है, तो एक्सट्रीम टेम्परेचर्स होंगे। अब सर्दियों में टेम्परेचर कम होगा, कुछ स्नो कवर्ड रीजन्स भी मिलेंगे, गर्मियों में टेम्परेचर बढ़ जाएगा। हाउएवर ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि टेम्परेचर बढ़ रहा है लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ट्रॉपिक्स जैसा टेम्परेचर हो गया, राइट? तो देयर विल बी डिफरेंस, है ना, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि इतना ज्यादा गर्म हो गया कि ट्रॉपिक्स जैसा जो है टेम्परेचर हो गया, राइट? अब यहां पे जैसा हमने देखा कि एक्सट्रीम टेम्परेचर्स है, समर्स में टेम्परेचर बढ़ रहा है, विंटर्स में कम हो रहा है, तो जो एनुअल रेंज है वो बहुत ज्यादा यहां पर रहती है, एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर। वहीं अगर हम प्रेरी ग्रासलैंड्स की बात करें, यहां पे चिनूक विंड्स, जो लोकल विंड्स हम पढ़ते हैं, इनका इंपैक्ट बहुत ज्यादा है। ये जो लोकल विंड्स है, जब ये वार्म विंड्स प्रेरीज पर आती है तो कुछ ही मिनटों में वहां पे टेम्परेचर को बढ़ा देती है, स्नो को मेल्ट कर देती है, इसीलिए इन्हें स्नो ईटर भी कहा जाता है। तो आप नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के ग्रासलैंड्स का नाम जरूर याद रखें, प्रेरीज, पुस्ताज, स्टेपे, मंचूरिया, ग्रासलैंड। अब सदर्न हेमिस्फीयर में आए इस क्लाइमेट टाइप पे तो आप देख सकते हैं जो जोन्स मार्क्ड भी हैं, दे आर वेरी रिस्ट्रिक्टेड इन एरिया, बेसिकली नैरोनेस है यहाँ पे टेम्परेट पोर्शंस में। अब बेसिक पे यहां हमने सोचना है कि हमें पता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लैंड ज्यादा है और सादर्न हेमिस्फीयर में ओशंस बहुत ज्यादा है, तो ओशन का जो इन्फ्लुएंस है सादर्न हेमिस्फीयर में वो बहुत ज्यादा रहेगा। तब याद देखिए बहुत ज्यादा मैरिटाइम इन्फ्लुएंस यहां पर रहेगा। और ये जो जोन्स है सादर्न हेमिस्फीयर में आप देख सकते हैं नैरोनेस है टेम्परेट पोर्शंस की, राइट, मैरिटाइम इन्फ्लुएंस है, रिस्ट्रिक्टेड इन एरिया है, बहुत ही ज्यादा लेस कॉन्टिनेंटल रहेंगे। अब ना अगर हम विंटर्स की भी बात करें, देखिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हम एक्सट्रीम टेम्परेचर्स की बात कर रहे थे, पर यहां मैरिटाइम इन्फ्लुएंस है, इसलिए विंटर्स भी एक्सट्रीम नहीं होंगी, माइल्ड होंगी। अब जब यहाँ रेनफॉल की हम बात करेंगे, यहाँ पे ना आप देख सकते हैं वार्म ओशन करंट्स का रेफरेंस है, तो वार्म ओशन करंट्स की वजह से यहाँ पर रेनफॉल होगी। इनका नाम भी आप याद रखें, पंपास, वेल्ड, डाउन्स, तो ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो रैपिड रिवीजन की बात मैं जरूर करूंगी। मंडे और ट्यूसडे 2 दिन यहां पे ज्योग्राफी की बात होगी। कॉन्सेप्ट्स को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, दिन में 8 घंटे पढ़ेंगे, हर रोज 8 घंटे पढ़ेंगे और आपकी प्रिपरेशन का लेवल बहुत ही ज्यादा बढ़ा देंगे। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, थैंक यू।